बांग्लादेश की टीम कमज़ोर है, पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट के जो सब तो पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है वो सारी इंडिया में है, तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, हर बात उनकी मान लेते हैं। ये मेरे ख्याल में जो हमेशा की तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो किरदार है, बिल्कुल एक घिनौना किरदार इसको कहा जा सकता है, जिसने हमेशा क्रिकेट को और सियासत को मिक्स करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है खेल को। अगर आईसीसी ने सिर्फ हिंदुस्तान का इंटरेस्ट वॉच करना है तो मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम कि वहां की लीडरशिप जो है उसको चेंज किया जाए। सारी क्रिकेटिंग कंट्रीज जो हैं, खासतौर से एशिया के अंदर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, और दूसरे छोटे मुल्क जो है जिम्बाब्वे है और दीगर जो है, इन सबको मेरे ख्याल से दे मस्ट जॉइन हैंड्स, ताकि ये अजारादारी खत्म हो कि हिंदुस्तान जो है वो डिक्टेट करा रहा है पूरी दुनिया की क्रिकेट को। हालांकि बंगालियों ने भी हमारे साथ पीछे कोई अच्छा नहीं किया हुआ, लेकिन चलो उनकी भी एक रजीम थी जिसको उनको फॉलो करना पड़ रहा था, अब वो रजीम चेंज हो चुका है, तो हमें बैक करना चाहिए बांग्लादेश को, श्रीलंका को भी बैक करना चाहिए, और इस चीज के ऊपर आईसीसी के ऊपर पूरा केस प्लीड करना चाहिए। और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये पाकिस्तान के हाथ में है इस वक्त, और नकवी साहब को चाहिए कि यहाँ अपना पूरा ग्रुप बनाए। आए रोज आप देखना चाहिए कि भारत ने कई मुहाज खोल रखे हैं और पाकिस्तान के बाद अब हाथ धोकर वो क्रिकेट के पीछे और बांग्लादेश के पीछे भी पड़ी हुई है। भारत बांग्लादेश क्रिकेट तनाज़ा, पीसीबी ने खुलकर बांग्लादेश की हिमायत का ऐलान कर दिया। भारत के खेल से खिलवाड़ के हर इक़दाम के खिलाफ पीसीबी दीगर बोर्ड का साथ देगा। बांग्लादेश में बहुत इस वक्त इमोशनल है, उनके पिछले अगस्त से, जैसे हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, उनकी जो हुकूमत तब्दीली हुई उसके बाद से इंडिया से जो ताल्लुकात खराब हुए हैं, वो इस वक्त काफी तनाव का शिकार है। मंगल को आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक वर्चुअल कॉल हुई, जिसमें आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा कि वो सिक्योरिटी खदशात पर बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना होगा या पॉइंट्स खोने का रिस्क लेना होगा, खबर के मुताबिक। बीसीसीआई वो वाला बोर्ड है कि जो इस टाइम पे अगर आप जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड देखते हैं तो शायद सबसे ज्यादा क्रिकेट को आगे लेके चलने वाला, समझने वाला बोर्ड है, ब्रॉडकास्टर्स उनके होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा एक्शन लेते हुए क्या बीसीसीआई में किसी ने भी ये बात नहीं की होगी कि बांग्लादेश ने अगर इस किस्म का स्टैंड ले लिया तो, और वो ये पॉसिबल था? मतलब जो हालात जा रहे हैं, जिस तरह के मामला जा रहे हैं, बांग्लादेश क्या कोई भी कंट्री होता अगर इस तरह से हो, पॉसिबल है कि वो ले सकता है। जो ये है कि आईसीसी का भी जो एक स्टैंड है वो ये है, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं, मतलब जितने भी हमारी टीम्स हैं, उन सबको खेलने में कोई मसला नहीं आएगा। तो ये तो उस पर भी एक डिपेंड, उनकी बात के ऊपर ये जाता है कि उनको चाहिए कि अगर एक जो सिक्योरिटी की वजह से एक टीम नहीं आना चाह रही तो दूसरी टीम को ये इस बात की एश्योरेंस देना कि हाँ ठीक है कि आप बेहतर तरीके से खेलें। क्या ये आईसीसी का काम नहीं कि बाकी में जहाँ पे वो इनसिक्योर फील कर रही है उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए या फिर प्रॉपर सिनेरियो? अगर ये आईसीसी अगर इस तरह से कर सकती होती तो मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंडिया ने कहा था कि हमें पाकिस्तान नहीं आना और आईसीसी का पूरा डेलीगेशन यहाँ पर बार-बार आकर विजिट कर रहा था, तो वो उस टाइम पर आके इंडिया को कन्विंस करते कि नहीं आप पाकिस्तान में जाएं, पाकिस्तान में किसी किस्म के सिक्योरिटी मसाइल नहीं है, क्योंकि आईसीसी का डेलीगेशन एक बार नहीं बार-बार पाकिस्तान आया था पहले सिक्योरिटी के मामला। और हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, कुछ होता है पाकिस्तान के अंदर, आईसीसी का पूरा डेलीगेशन आता है, ये देखने आता है, फिर हर बोर्ड की अपना सिक्योरिटी जो है वो भी डेलीगेशन आता है जो वहां पे जाके मेरा भी यही पॉइंट है कि इस सिनेरियो में जब एक सिक्योरिटी को लेके एक टीम बिल्कुल कंसर्न शो कर रही है अपना, कि आईसीसी के ऊपर डिपेंड करता है, आईसीसी के ऊपर फर्ज है एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस टीम के कंसर्न्स को दूर किया जाए। अगर कुछ हो सकता है, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान करवाया गया है, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवाया गया। वही बात आ जाती है कि फिर ये बीसीसीआई का काम नहीं है कि वो बीसीबी से कांटेक्ट करेगा, फिर ये आईसीसी करेगा, क्योंकि बीसीसीआई का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। आईसीसी इस वक्त जो है वो फादरहुड रोल प्ले कर रहा है, बीसीसीआई इज जस्ट द होस्ट कंट्री एंड विद श्रीलंका दोनों होस्ट कंट्री हैं। आईसीसी कैन डिसाइड दैट कि हाँ ठीक है हम लास्ट में आके वेन्यू बदल देते हैं, कोई मसला नहीं है, कंडीशंस आईसीसी की अपनी है, ठीक है। मतलब जब आईसीसी का टूर्नामेंट होता है उसमें काफी हद तक आईसीसी की ही चल रही होती है, जो होस्ट कंट्री होता है उसकी बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर फॉर इंस्टेंस हम इस बात को सच माने हैं, जैसे कि मैं न्यूज़ चैनल चला रहे हैं कि इंडिया ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, मे बी वो ये ना कह रहे हो कि आप अपने स्टैंड से पीछे हट जाए, या फिर वो इस तरह की आपको कहते हैं ना कि ऑप्शंस दे रहे हो कि जैसे हम सिक्योरिटी के इस तरह के हालात कर दिए जाएंगे, सिक्योरिटी आपकी सख्त कर दी जाएगी, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लेवल बढ़ा दिया जाएगा। आईसीसी जो फॉर्म होती है वो तो क्रिकेटिंग नेशंस के ऊपर है ना, तो बहुत सारे मुल्क जो हैं उसके रुकन हैं, उन्हें मेरे ख्याल से आंखें खोलने की जरूरत है कि हिंदुस्तान की मर्जी को हर एक के ऊपर लागू नहीं होने देना चाहिए। हिंदुस्तान अपना इंटरेस्ट वॉच करेगा, वो किसी दूसरी क्रिकेटिंग नेशन के इंटरेस्ट को वॉच नहीं करेगा, और यही सब कुछ हम देख रहे हैं। वो
बांग्लादेश अगर अपने इस मामले पर डटा रहा तो दूसरी जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो भी एनकरेज होंगी और इस मोनोपोली को चैलेंज किया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है अगर आपने गेम ऑफ क्रिकेट को बचाना है। लेकिन बुखारी साहब, भारत तो ये प्रोपेगेंडा करता है और उसका ये स्टांस है कि सारे क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो तो हमारे पैसों पर पल रहे हैं। देखिए ये तो बीमारी किसी को भी लाक हो सकती है ना। ये इंग्लैंड कह सकता है कि जी सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस हम खेलते हैं, वनडे हम खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया कह सकता है कि जीते सबसे ज्यादा हमने हैं। तो ये तो कोई क्राइटेरियन नहीं है किसी का इजारादारी कायम करने का। इट इज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। इसके अंदर तमाम क्रिकेटिंग नेशन जो है उनके इंटरेस्ट को वॉच किया जाना बहुत जरूरी है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी रवैया जो है उसने डिस्करेज किया बहुत सारी क्रिकेटिंग नेशंस को। इसको चैलेंज करना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान जो है इस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का साथ दे, क्योंकि एशियन क्रिकेट का चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान है और आपने देखा कि हमने ट्रॉफी अब तक नहीं दी है उनको, क्योंकि जब तक वो अपना रवैया ठीक नहीं करेंगे ट्रॉफी नहीं मिल सकती है। तो इस तरह के स्टांसेस जब गेम ऑफ क्रिकेट के अंदर आएंगे तो यकीनी तौर पर दूसरी जो क्रिकेटिंग नेशन है उनकी भी आंखें खुलेंगी। वो भी जो है अपना मुतालबा जो है इस तरह की क्रिकेटिंग नेशन के साथ मिला के यकीनी तौर पर किसी न किसी तब्दीली का बायस बन सकते हैं और तब्दीली होनी चाहिए। बुखारी साहब, मोहसिन नकवी साहब ने तो पाकिस्तान का स्टांस बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट किया और जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था मैचेस खेलने के लिए, तो पाकिस्तानी टीम भी इंडिया नहीं जाएगी मैचेस खेलने के लिए। तो क्या बांग्लादेश भी इस पोजीशन में है कि वो ये डील बना सके? एब्सोल्युटली, जैसा मैंने कहा कि वो एक बाकायदा मेंबर है आईसीसी। भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है और कह दिया कि अगर आपको नहीं खेलना है तो आप मत खेलिए। आपके जितने भी मैच होंगे और जिस टीम से मैच होंगे उस टीम को आपके दोनों पॉइंट दे दिए जाएंगे। आप मत आइए हमारे यहाँ और मत खेलिए, क्योंकि कोई बात नहीं, अगली बार जब T20 वर्ल्ड कप होगा तो आप भी हमें मत बुलाना। लेकिन अभी जो हाल ही में ये सब ड्रामा चल रहा है पूरे क्रिकेट, अमित शाह के बेटे जैसा है साफ साफ होना कर दिया है कि आप T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलेंगे। और अभी जो हाल ही में जो कांड हुआ था बांग्लादेश में, हिंदू को जलाया गया था, उसको लेकर पूरे भारत में आक्रोश मचा हुआ है। और इसी के चलते भारत के आईसीसी के अध्यक्ष जैसा ने साफ मना कर दिया है कि हम आपको सिक्योरिटी दूसरे देश में जाकर नहीं देंगे, आपको हमारे यहाँ आकर खेलना ही होगा। बता दें कि ये जो बवाल अभी हुआ था वो मुस्तफिजुर रहमान को लेकर IPL के मैचों में हुआ था। और वहीं पाकिस्तानियों का कहना है कि अगर आप हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो वर्ल्ड कप कराते हैं क्यों हैं। तो इधर से भारतीय मीडिया ने भी जवाब दिया कि आपके ऐसे हालात हैं तो आपको कोई भी सिक्योरिटी देने से इसलिए मना कर देता है कि आपके यहाँ आतंकवादियों को